दोस्तों, तेल एक ऐसी चीज है जिसका अपने खाने इस्तेमाल करने से ये हमारे शरीर के लिए अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है, जो कि पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम कौन से तेल का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तेल हमारे खाने में डेली इस्तेमाल होने की वजह से इसका शुद्ध और प्योर होना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि गलत तरह के तेल का इस्तेमाल गलत तरीके से करने से ये हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ इसका चेहरा और बालों की सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए तेल की सही मात्रा, इसके खाने का सही समय और कौन से तेल का किस तरह से इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, उस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि टेस्ट में बदलाव लाने के लिए लोग तेल का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसमें कुछ लोग रोटी और पराठे बनाने में, कुछ लोग सलाद और सब्जी बनाने में, और कुछ लोग किसी भी खाने को तेल में तलकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अलग अलग तरह के तेल का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करने से इसका शरीर पे भी अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए तेल के इस्तेमाल में की गई गलतियों की वजह से एक अच्छा खासा तंदुरुस्त व्यक्ति भी भविष्य में कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे कि पाचन में गड़बड़ी, मोटापा, कमजोरी, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, सुस्ती आना, लीवर की कमजोरी, चेहरे पे एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, बालों का झड़ना, डायबिटीज, अर्थराइटिस, दांत खुजली और त्वचा से जुड़ी कई तरीके की बीमारियां सिर्फ तेल को गलत तरीके से और गलत मात्रा में इस्तेमाल करने से हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम तेल के बारे में 4 बातें जानेंगे। नंबर 1, एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना तेल खाना चाहिए। नंबर 2, तेल का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सरसों तेल, नारियल तेल, घी, रिफाइंड तेल और जैतून के तेल में कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है। नंबर 4, और तेल को किस तरह से इस्तेमाल करने से इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना तेल खाना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि तेल में क्या क्या होता है और ये शरीर में जाने के बाद किस तरह से असर दिखाता है। दोस्तों, 100 ग्राम तेल में पूरा का पूरा 100 ग्राम फैट होता है और इसलिए इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 होती है। साथ ही साथ इसमें विटामिन और मिनरल्स की भी मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। वैसे तो फैट हमारे शरीर में एनर्जी, सेल रिपेयर, हार्मोन प्रोडक्शन, ब्रेन फंक्शन और फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्सॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि फैट सिर्फ तेल में ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा खाए जाने वाली दूसरी कई चीजों में मौजूद होता है, जैसे कि दूध, दही, मछली, चिकन, ड्राई फ्रूट और चिया सीड जैसी चीजें। और इन चीजों में पाया जाने वाला फैट तेल में पाए जाने वाले फैट के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दिन भर में 2 से 3 छोटा चम्मच से ज्यादा तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा चम्मच तेल में लगभग 14 ग्राम फैट होता है और 3 छोटा चम्मच तेल का इस्तेमाल करने से लगभग 42 ग्राम फैट की पूर्ति हो जाती है। जबकि एक दिन में कम से कम 45 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 75 ग्राम फैट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि और फैट हमें दूसरे खाने से भी मिल जाता है। इसलिए एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 छोटे चम्मच तेल का इस्तेमाल करना बहुत ही काफी हो जाता है। और यही वजह है कि वजन घटाने वाले लोगों को और भी कम मात्रा में तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या तेल के ज्यादा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, तेल पचने में सभी खानों से ज्यादा मुश्किल होता है। इसे खाने के बाद ये हमारी छोटी आंत में पहुंचकर पचता है और उसके बाद एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंच जाता है और फिर लीवर से ये हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में काम में लिया जाता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में तेल के इस्तेमाल करने से ये हमारे लीवर और पाचन पे बहुत बुरा असर डालता है। साथ ही साथ शरीर में इन्फ्लेमेशन, चर्बी का बढ़ना और दिल की बीमारी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग तरह के तेल हमारे शरीर पे अलग अलग तरह से काम करते हैं, जिसमें कुछ तेल शरीर को फायदा पहुंचाते हैं जबकि कुछ तेल बेहद खतरनाक और जानलेवा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें तेल का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि खाना बनाने के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, सुबह के नाश्ते और रात के खाने में जहाँ तक हो सके तेल वाली चीजों का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर में वैसे भी बहुत कम मात्रा में एनर्जी बची होती है और क्योंकि तेल पचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए सुबह नाश्ते में ज्यादा तेल वाली चीजों का इस्तेमाल करने से शरीर की बहुत सारी एनर्जी उस तेल को पचाने में लग जाती है, जिससे कि नाश्ते के बाद सुस्ती और थकान महसूस होने लगती है। इसलिए हो सके तो सुबह के नाश्ते में फल, सब्जी या फिर कम तेल वाली चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह रात में खाने के बाद हमें सोना होता है, इसलिए खाई गई चीज पचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने की वजह से ये हमारी नींद में भी खलल पैदा कर सकती है और जिससे कि नींद आने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रात के खाने में भी कम से कम तेल वाली चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको तेल वाली चीज खाना ही है तो इसका दिन के समय ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दिन के वक्त हमारा पाचन ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। नंबर 3, अब हम बात करते हैं कि खाना बनाने के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है और किस तरह से तेल से होने वाले नुकसान को कम करके इसे पचने में हल्का बनाया जा सकता है। दोस्तों, अच्छे तेल तो मार्केट में बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे घटिया और जानलेवा किस्म का तेल होता है वो है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। और अफसोस की बात यह है कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ भी
ये सवाल उठता है कि आखिर रिफाइंड ऑयल इतना खतरनाक क्यों है। दोस्तों किसी भी तेल में 3 तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। लेकिन रिफाइनिंग प्रोसेस में तेल के टेस्ट और स्मेल को खत्म करने और तेल के लाइफ को बढ़ाने के लिए अलग से कई तरीके के केमिकल को ऐड करके हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। और हाई टेम्परेचर पे गर्म करने की वजह से तेल में मौजूद अनसैचुरेटेड यानी कि हेल्दी फैट ट्रांस फैट में बदल जाता है। और ट्रांस फैट शरीर में जाने के बाद मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, साथ ही साथ ये शरीर में इन्फ्लेमेशन और कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म दे सकता है। इंडियन मार्केट में ज्यादातर सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल और सोयाबीन ऑयल रिफाइंड फॉर्म में मिलता है। इसलिए जहां तक हो सके इनसे बचने की कोशिश करें। आज रिफाइंड ऑयल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने का कारण टीवी पे आने वाले एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें रिफाइंड ऑयल को दिल की सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है, जो कि पूरी तरह से झूठ और गलत है। अब बात करते हैं कि किस तरह का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हमें ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे कोल्ड प्रेस टेक्निक के जरिए एक्सट्रैक्ट किया गया हो। बेसिकली कोल्ड प्रेस टेक्निक में शीट को दबाकर या क्रश करके उससे तेल निकाला जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद न्यूट्रिशन भी नष्ट नहीं होता और अलग से इसमें केमिकल मिलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों सभी तेलों में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और घी सबसे बेहतर होता है, लेकिन महंगा होने की वजह से मुझे पता है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा भी सरसों तेल, नारियल तेल, तिल का तेल और मूंगफली का तेल सबसे अच्छे तेल की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ भी एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ये सभी तेल भी कोल्ड प्रेस्ड ही होना चाहिए और जो तेल कोल्ड प्रेस्ड होता है उसके डब्बे पर भी साफ साफ लिखा होता है। साथ ही साथ अगर आप तिल का तेल या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओमेगा 3 वाली चीजों को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तेल अच्छा तो होता है लेकिन इसमें ओमेगा 6 की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जो कि ओमेगा 3 के बिना इस्तेमाल करने से शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सरसों तेल या नारियल तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो दूसरे तेल के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है और इसका हीटिंग पॉइंट भी अच्छा होने की वजह से इसे डीप फ्राई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि गर्मी के मौसम में नारियल तेल और ठंडी के मौसम में सरसों तेल का इस्तेमाल करें। हालांकि कुछ कंपनी इस तरह के तेल में भी मिलावट कर देती है, इसलिए मैंने कुछ अच्छी क्वालिटी के तेल के लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिसे आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो नारियल तेल और सरसों का तेल इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है उसकी अच्छी बात यह है कि उसे खाना बनाने के साथ साथ चेहरे और बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात का ख्याल रखें कि इस वीडियो में बताए गए कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं थे। मैंने जो भी बताया है वो मेरा खुद का ओपिनियन है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे तेल कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से तेल से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। दोस्तों अक्सर लोग कोई भी चीज को फ्राई करने के बाद कढ़ाई में बचे हुए तेल को संभाल कर रख देते हैं और बाद में फिर से उसी तेल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि तेल को गर्म करने के बाद जब वो अपने हीटिंग पॉइंट तक पहुंचता है उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और तेल में मौजूद अच्छे फैट ट्रांस फैट में बदलने लगता है। ट्रांस फैट शरीर में जाने के बाद फ्री रेडिकल, आर्टरी ब्लॉकेज और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एक बार इस्तेमाल करने के बाद कढ़ाई में बचे हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तेल पचने में बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हाई एंजाइम फूड को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जैसे कि खीरा, अदरक, नारियल और कभी कभी पाइनएप्पल और पपाया जैसे फल को भी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में एंजाइम्स की मात्रा अधिक होती है, जो कि खाने और तेल में मौजूद फैट को तोड़ने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ तेल में तली हुई चीजों का कम से कम ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को तेल में तलने के बाद वो जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल को सोख लेता है, जो कि शरीर में जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन आपको अपने शरीर की लिमिट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जहां आप अपने जुबान और टेस्ट का उतना ख्याल रखते हैं, वहीं अपने सीने में धड़कने वाले दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, आंख और दूसरे अंगों का भी थोड़ा ख्याल जरूर रखें, क्योंकि ये भी आपके शरीर का ही अंग है और आपके लिए 24 घंटे बिना रुके काम करता है। और अगर फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप अपने ही शरीर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शायद रिफाइंड ऑयल दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता हो और इसे खाकर आप थोड़े पैसे भी बचा लें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप अपनी सेहत गवा दें, जो आपको लाखों खर्च करने के बाद भी वापस ना मिल पाए। क्योंकि शायद मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस दुनिया में सेहत से बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं होती। और इस बात का एहसास लोगों को तब होता है जब उम्र ज्यादा हो जाती है और शरीर किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज को खाने से पहले आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि ये आपके शरीर में जाने के बाद क्या करने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। शायद आज का वीडियो थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कि अपनी सेहत का ठीक से ध्यान नहीं रखते।